प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कल हम आप लोगों को पूर्व में कई श्लोक बताए जिसमें अवंत प्रदेश माने अवंत की राजधानी थी उज्जैनी, तो उसी का वर्णन था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों हम मेहनत पूरा किए, लेकिन थोड़ा सा इधर का 2-3 लाइन थोड़ा कट गया। तो हम सोच रहे हैं कि और कुछ चीज़ें उसमें छूट भी गया था, क्योंकि पूरा वीडियो सही बन नहीं पाया, कुछ बातें रह गई थी। तो वही हम बताए नहीं थे आपसे भाई, जो चीज़ें एक बार में नहीं क्लियर होगा दोबारा बताया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोग हमारे चैनल जय प्रसाद दुबे नमा संस्कृत चैनल जीपी सर संस्कृत क्लासेज बने रहिए। और इस तरह से अब ये हम श्लोक इस पे हम लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या है इसमें ये कह रहे हैं कि उज्जैनी मतलब मेघ को बता रहे हैं यक्ष कि उज्जैनी जाना। और जब उज्जैनी जाना तो उज्जैनी कैसी नगरी है, तो अब उसकी चर्चा चल रही है। तो वहीं बता रहे हैं कि एक उदयन की कथा आपको उज्जैनी में, जैसे राम कथा है, कृष्ण कथा है, कहें भैया उदयन कथा मतलब फेमस कथा है। भाई कहीं आप जाएंगे, किसी क्षेत्र में जाएंगे, तो आपको क्योंकि जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं हर जगह हैं। पहले हम लोग जब लोग सिविल तैयारी करते थे तो भाई यूपी विशेष क्यों पढ़ते थे, इसीलिए तो यूपी विशेष में आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपको उस प्रदेश का कुछ ज्ञान तो होना ही चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। तो हम लोग भाई एमपी गए तो एमपी एक विशेष अलग, यूपी विशेष, उत्तराखंड विशेष, हर राज्यों में हम गए। बिहार में वहाँ भी यही, क्योंकि बिहार में केवल जीएस का ही पेपर होता था, ऑप्शनल नहीं होता था, तो वहाँ केवल एक पेपर ही होता था। अब तो ऐसी बात नहीं है। तो कुल मिला जुला के हमारा यूपी विशेष कहने से या एमपी विशेष कहने से ये मतलब नहीं है। अब जैसे पहले 16 महाजनपद थे, अच्छा चूँकि अब अवंती प्रदेश का वर्णन हमारे महाकवि कालिदास जी भी कर रहे हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि अब इससे ये भी पता चलता है कि कालिदास जी का मूल निवास उज्जैनी रहा होगा। क्योंकि इसमें अब ये कह रहे हैं कि कोविद माने कथा की जानकार, कोविद माने होता है जानकार, जो जानने वाले हैं। कोविद माने तो भाई आप जाहिर सी बात है, यहाँ कोविद ग्राम वृद्धांत समुदाय है ना। पहले हम इसको एक बार वाचन इसका कर दे रहे हैं, इसके बाद जो है इसमें हम इसका हम व्याख्या भी कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, प्राप्यावंतीन उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान पुरुदिष्टाम अनुसर पुरीम श्री विशालाम स्वल्पीभूते सुचरित फले स्वर्गिणाम गाम गतानाम शेषैपूर्यैर्हृतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम् शेषैपूर्यैर्हृतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम् कश्चित् मंदाक्रांता जलधिषड्गई मभौ नतौतात गुरुचेत प्राप्यावंतीन उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान पुरुदिष्टाम अनुसर पुरीम श्री विशालाम स्वल्पीभूते सुचरित फले स्वर्गिणां गां गतानां शिष्यपूर्यैर्हृतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्। अब इसमें ये कह रहे हैं कि प्राप्यावंतीन माने अवंती प्रदेश को जाना, ऐसा नहीं करें मत जाना। प्राप्त मतलब जब आप जाओगे अवंती प्रदेश को प्राप्त
करोगे, वहाँ पे जब जाओगे तो वहाँ एक कथा है भैया, एक कथा प्रचलित है वहाँ पे। तो उसमें कौन सी कथा है? तो उदयन कथा। भाई 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 राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। तो वही कथा मतलब वही कहानी, तो राम कथा, कृष्ण कथा है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ कथा आपको एक सुनने को मिलेगी वहाँ पे। तो वो है कथा क्या कि उदयन कथा, वहाँ फेमस कथा है वासदत्ता और प्रद्योत की जो कहानी है, जिसमें आप पढ़े होंगे, हम तो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े हैं। उसमें क्या है कि वही है ना, उसका अपहरण कर लेता है वासदत्ता का प्रद्योत। तो वही चीज़ है उसमें, सब कहानियाँ कुछ इस तरह से हैं। अब चूँकि अब भाई उसको भी बता दिया जाएगा, तो टाइम भी नहीं ना। अब कोविद माने कथा की जो जानकार है। ग्राम वृद्धांग मतलब ये है कि गांव के वृद्ध लोग हैं। अभी भी आप देखे होंगे जो आपके गांव के बुजुर्ग लोग हैं, वो कोई चीज़ कह देते हैं तो वो सभी लोग फॉलो करते हैं उसको भाई। और शहर में तो भाई उतना वो नहीं है, लेकिन ग्राम वृद्धान इसीलिए कहा है ग्राम वृद्धान, माने ये वहाँ के गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो लोग भाई अपने पोता का हो चाहे नाती हो चाहे नाती जो भी हो, अगर डांट में ससुरा एक बार तुरंत वो होना ही होना है। तो ये चीज़ है। तो मतलब आप वो वहाँ कोविद ग्राम वृद्धान माने गांव के जो बुजुर्ग लोग होंगे, जो सबसे वृद्ध लोग होंगे, मतलब कहने मतलब इस समय 75 पार वाले होंगे, जिसको आप वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, तो वो चीज़ है। अब इसमें कहें फिर पूर्वोदिष्टाम अनुसर, पूर्वोदिष्टाम अनुसर पुरीम श्री विशालाम विशालाम। अब यहाँ कह रहे हैं विशाला माने होता है जो बड़ा हो, विशाल हो। अब श्री माने लक्ष्मी, जो लक्ष्मी में विशाल हो, मतलब सबसे समृद्ध नगरी है। कौन? यही उज्जैनी। मतलब कि अब आप जब आप आगे जाके देखेंगे हारांश तारांश तरल गुटिकान कोटि से शंख सुक्ति, तो वहाँ आप देखेंगे ना, वहाँ पे जो है बाज़ारों में जो है ला भैया किलो किलो हार बिक रहा है, किलो किलो सोना, इस तरह से। मतलब कहने मतलब ये है कि उज्जैनी काफ़ी समृद्ध नगरी थी। यहाँ ये वर्णन किया जा रहा है। महाकवि कालिदास जी ये वर्णन कर रहे हैं। तो स्वल्पी भूते स्वचिरत फले स्वर्गिणाम गाम गता नाम। कहने मतलब ये है कि जिनका पुण्य थोड़ा क्षीण हो गया है, भाई आदमी जो है वही लोग तो स्वर्ग में जाते हैं जो कि पुण्यात्मा लोग होते हैं। तो अब चूँकि स्वर्ग में रह रहे हैं, मान लीजिए फिर उनका कुछ पुण्य, तो वही चीज़ है इसमें कह रहे हैं। सुचरित फले स्वल्पी भूते सुचरित फले स्वर्गिणाम गाम गतानाम शेषै पुणे हृदय दिवा कांतिमंत खंडमेकम। अब इसमें जो है उज्जैनी को एक स्वर्ग का टुकड़ा बता रहे हैं। कहने का मतलब ये है उज्जैनी ऐसी आपकी नगरी है जैसे एक स्वर्ग हो, मतलब एक स्वर्ग का टुकड़ा। यहाँ भी ऐसे लोग रहते हैं, और वहाँ पे जो है उदयन की कथा जो है आपको प्रचलित है। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ आपका है उदयन कथा। इसमें ये पूर्व दृष्टाम धरती का स्वर्ग, उज्जैनी स्वर्ग जैसी नगरी है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है, ये चीज़ है। विशाला कहने मतलब ये है भूतपूर्व स्वर्गवासी, वही चीज़ है जो भूतपूर्व में स्वर्गवास कर लिए हैं। तो यहाँ पे अब आप यहाँ हम लिखे ही हैं शेषई में घय प्रत्यय, इसमें तृतीय बहुवचन भी हो जाएगा, पुण्यई में भी तृतीय बहुवचन। और यहाँ इव शब्द जो है दिव्य कांति खंड कांतिमत खंड में कम। तो यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार सीधा सीधा बन रहा है, दिख रहा है। तो ये चीज़ है। कोविद ग्राम वृद्धान में आपका यहाँ ग्राम वृद्धान में आपका यहाँ जो जितने भी इसमें पद हैं, पूर्वोदिष्टाम यहाँ पे द्वितीय के एक वचन, श्री विशालाम यहाँ भी द्वितीय के एक वचन, विशालाम द्वितीय के एक वचन, पूर्वोदिष्टाम द्वितीय के एक वचन। तो यहाँ पे सब जो है आपका द्वितीय एक वचन होगा। पुरीम माने नगरी है, ये चीज़ है।
पूरी में भी आपका द्वितीय एक वचन हो जाएगा। ये 2 पावर 1 द्वितीय एक वचन। अनुस्वर माने आप वहाँ पे अनुसरण मतलब कि जाना, अनुसरण करना, तो ये आपका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अनुश्री लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। इसको सिप भी बोल सकते हैं, जैसे तिप तस जी सिप थत्था में उपवस होता नहीं है, तो ये सिप, अगर सिप आ जाएगा तो ये भी जो है मध्यम पुरुष एक वचन का होगा। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ स्वल्पीभूते सुचरित फले स्वर्गीयाम गाम गता नाम, ये हो गया। तो कुल मिला जुला के मेरे प्यारे साथियों यही है, वीडियो संपन्न हुआ। आप लोग हमारे जय प्रसाद दुबे नमा संस्कृत चैनल बने रहिए। अभी जो कुछ इसमें कमी रहेगा इस बार हम इसको और स्पष्ट कर देंगे, फिर वीडियो बना के इसी तरह से ये अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम चलता रहेगा। धन्यवाद साथियों।